नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतर विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। साप्ताहिक टारगेट को लगातार आप फॉलो करते हुए चल रहे हैं, उसका अनुसरण करते हुए चल रहे हैं और इस सप्ताह यदि हम देख रहे हैं तो 12वें सप्ताह में आप पहुंच गए हैं और 12वें सप्ताह में अभी आप रिवीजन मोड पर आ गए हैं और आप इस सप्ताह में इतिहास का आपने समग्रता से रिवीजन किया है और बाकी के आज और अभी कल का दिन बचा हुआ है। तो इस सप्ताह में मैं मान के चलता हूं कि जो आपको टारगेट दिया गया था कि इतिहास समग्रता से रिवाइज हो जाएगा, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी का हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आपको मैंने बताया था पूर्व में भी, जब हमारा पिछला एग्जाम हुआ वहां पर भी हमने कुछ संबंधित टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, लगातार बनते हैं, वो टॉपिक हमने आपको उपलब्ध कराया था। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है उस वीडियो में इस वीडियो में। सबसे पहला अंतर कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ 67 तक हमने कवर किया था, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम 68 बीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों को भी कवर करते हुए यहां पे हम आपके सामने ये मूल्यांकन लेकर आए हैं। लेकिन एक अंतर इसमें और भी है, वहां पे हम सभी विषयों का एक साथ लेकर के आए थे, लेकिन यहां पर हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग लेकर आए तो चीजें हमारी थोड़ी सी और भी बेहतर होंगी। इसी क्रम में जो आज हम बात करने वाले हैं, इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के बारे में और इतिहास के वे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। 20 ऐसे टॉपिक जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे 20 टॉपिक जिनका यदि हम अध्ययन कर लें अच्छे से, जिनके बारे में यदि हम अच्छे से जानकारी कर लें, तैयारी कर लें, तो इतिहास के 90% प्रश्नों को हम करेक्ट करके आएंगे। कम से कम 90% प्रश्नों को हम करेक्ट करके आएंगे। तो आप सबको ध्यान देना है कि ये जो टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं, प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास के जो टॉपिक बताए जा रहे हैं, इन टॉपिक को नोट डाउन कर लेना है और इनकी एक सूची तैयार कर लेनी है और उस सूची को अपनी जो इतिहास की आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके पहले पेज पर ले जाकर स्टेपल कर देना है, अपने स्टडी रूम में सामने अपने फ्रंट पे लगा लेना है, चिपका लेना है। इससे क्या फायदा होगा कि प्रतिदिन आपके वो टॉपिक आपकी मस्तिष्क में चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम इनमें से यदि कोई बड़ा टॉपिक है तो एक टॉपिक, छोटा टॉपिक है तो कम से कम 2 टॉपिक हम प्रतिदिन अपनी तैयारी में रखें। जैसे हम डेली का शेड्यूल बनाते हैं, डेली का जो टारगेट, वीकली टारगेट आप सब फॉलो कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में आप में से लोग वीकली टारगेट को फॉलो कर रहे हैं और उससे आपका मनोबल भी बढ़ा है और आपकी चीजें भी बेहतर हुई हैं। तो आप जो वीकली टारगेट फॉलो कर रहे हो उसमें प्रतिदिन 1 घंटे लूसेंट पढ़ते हो, प्रतिदिन 100 प्रश्नों को आप देखते हो, तो वहीं पर एक छोटा सा समय निकालना है और वहां पे प्रतिदिन इन्हीं टॉपिक में से कम 2 टॉपिक को आपको वहां पे रखना है। छोटे टॉपिक है तो 2, बड़े टॉपिक है तो कम से कम 1 टॉपिक अनिवार्य रूप से समाप्त करना है। और यदि हम ऐसा करने में सफल रहते हैं तो क्या होगा? 20 टॉपिक हैं इतिहास के, ठीक है। अब ये जो 20 टॉपिक इतिहास के हैं, मतलब इनको आप कितने दिन में रिवाइज कर लोगे? अधिकतम 10 दिन में रिवाइज कर लोगे। और यदि 10 दिन में आप इन 20 टॉपिक को रिवाइज कर ले रहे हो, मतलब क्या है कि महीने में 3 बार आपके ये टॉपिक समाप्त हो रहे हैं। मतलब इतिहास विषय महीने में 3 बार आप समाप्त कर रहे हो इस अप्रोच के साथ। बाकी ओवरऑल जो आप पढ़ रहे हो तो अलग है, ठीक है। तो यहां पे हमारा फोकस है मैक्सिमम टाइम रिवीजन और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखो, हो सकता है कुछ लोग नए देख रहे हो पहली बार, आपको बता दें भैया, इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर बहुत विधिवत तरीके से हमारे द्वारा टारगेट वीडियो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और अभी तक 12 सप्ताह हमने कंप्लीट किया है। 12वें सप्ताह में हम चल रहे हैं और ये सप्ताह रविवार को कंप्लीट हो जाएगा। और इस 12 सप्ताह के अंतर्गत जो लोग हमारे साथ जुड़कर, ऐसे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, उनका इतिहास समाप्त हो चुका है अच्छे से, उनका सामान्य विज्ञान अच्छे से समाप्त हो चुका है, उनका बिहार राज्य विशेष समाप्त हो चुका है, उनकी राज्य व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और आप कह सकते हो कि जो आधार थे आपके, उनमें से आपने कोर सब्जेक्ट को लगभग समाप्त, जैसे इतिहास
सामान्य विज्ञान बिहार राज्य विशेष, ठीक है, ये आधार हैं, इनको आपने समाप्त कर लिया है, बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। तो यदि अभी भी आप जुड़ना चाहते हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय पर्याप्त है आपके साथ, आप हमारे टारगेट वीडियो प्रोग्राम से जुड़िए, निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क है आप सबके लिए, और अपनी तैयारी को विधिवत बनाइए। अभी भी कुछ नहीं करना है, टारगेट वीक 1 से आपको फॉलो करना शुरू कर देना है और 12 तक कंप्लीट करना है। आइए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राचीन भारत के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं और हम बात करते हैं बिहार राज्य विशेष, प्राचीन भारत की हम बात करते हैं और बिहार राज्य विशेष की जब हम बात करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि प्राचीन भारत के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही हैं जो हमारे यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमारे यहाँ पूछा जाता है, सैंधो सभ्यता हमारे यहाँ पूछी जाती है, सैंधो सभ्यता हो गया। सैंधो सभ्यता के बाद यदि हम बात करें, सैंधो सभ्यता की यदि हम बात करें तो दूसरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, यहाँ पे काल लिखा गया है, गलत है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तीसरा टॉपिक है महाजनपद, चौथा है गुप्त काल और पांचवा है दक्षिण भारत के शासक, जिनमें चोल, चालुक्य, पल्लव ये सब आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बौद्ध जैन हो गया, महाजनपद, गुप्त, ये हैं। इनमें से आपको 2 से 3 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि प्राचीन भारत का वेटेज हमारी परीक्षा में बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमें प्राचीन भारत में वैदिक काल पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वैदिक काल हमारे यहाँ नहीं पूछा जाता, हम क्यों पढ़ेंगे उसको। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम नहीं पढ़ना है, पहली प्राथमिकता, मतलब यहाँ पे यदि हम 20 टॉपिक आपको दे रहे हैं तो ये 20 टॉपिक आपकी पहली प्राथमिकता में होने चाहिए कि ये तो आपको रेगुलर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास समय बचता है तो जो टॉपिक छोड़े जा रहे हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मध्यकालीन में क्या चीजें हैं। मध्यकालीन में यदि हम बात करें तो 2 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आपको देखना है, और दूसरा है मुगल वंश। और जब मुगल वंश पे फोकस कर रहे हैं या दिल्ली सल्तनत पे फोकस कर रहे हैं, दोनों के संदर्भ में सेम चीजें हैं, चाहे आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हो चाहे मुगल वंश को पढ़ रहे हो, इनका तो अध्ययन करना है अच्छे से, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इनमें किन चीजों पे करना है, वो इनकी साहित्य, इनकी संगीत, इनकी चित्रकला पर फोकस करना है। जैसे मुगल वंश आप पढ़ते हो ना, तो मुगल वंश पढ़ो शासकों के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो मुगल वंश की चित्रकला, मुगल वंश के संगीत, मुगल वंश के स्थापत्य, इन पर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न आपके यहीं से देखने को मिलते हैं। तो मध्यकालीन भारत में 2 टॉपिक आपके हैं। इसके बाद बात आती है आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग 10 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला टॉपिक यहां पे देखने को मिल रहा है ब्रिटिश नीतियां। ब्रिटिश नीतियों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ब्रिटिश नीतियों को आपको खूब अच्छे से देखना है। तो पहला हो गया ब्रिटिश नीतियां। ब्रिटिश नीतियां के बाद आपके यहां जो पूछा जाता है वह है जनजातीय विद्रोह। अब जब यहाँ पे मैं जनजातीय विद्रोह की बात कर रहा हूं तो संपूर्ण भारत के संदर्भ में जो भी विद्रोह हुए हैं और बिहार राज्य के संदर्भ में जो विशेष विद्रोह हुए हैं, उन दोनों की बात यहाँ पे हो रही है। तो जनजातीय विद्रोह को आपको अच्छे से फोकस करना है। 1857 की क्रांति आपको पढ़ना है। संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, विभिन्न संस्थाएं जो विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित की गई, ठीक है, उन संस्थाओं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, संस्थाओं के बारे में कि किस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई। आंदोलन की जब बात करते हैं तो आंदोलन को, इन दोनों चरणों को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आंदोलन का पहला चरण जो 1905 से लेकर के 1918 तक का काल है, यहाँ पे आपको प्रमुखता से चीजों को देखना है। और दूसरा चरण 1919 से 1947 का जो है, जिसमें स्वराज पार्टी, लाल कुर्ती आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। ये दोनों आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर बात आती है गवर्नर जनरल की, जिसको पढ़ लेना है, 1 से 2 प्रश्न मिल जाते हैं आपको। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न, कांग्रेस से संबंधित प्रश्न, कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित प्रश्न, कांग्रेस का मतलब यहाँ पे इसकी स्थापना से संबंधित, इससे जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंधित, इनके जो सम्मेलन हुए हैं उनसे संबंधित प्रश्न। और इसके बाद फिर बात आती है गांधी, तिलक, नेहरू, गांधी जी के आंदोलन, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, गांधी जी के विचारों। तो गांधी जी से जुड़े हुए जो आंदोलन है, जो इनकी पुस्तकें हैं, जो इनके उपन्यास हैं, जो इनके जीवन की घटनाएं हैं, उन सबसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गांधी जी के बारे में
तिलक के बारे में और नेहरू जी के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर 1857 की जब आप बात करते हो तो बिहार के विशेष संदर्भ में भी इसको पढ़ना है कि किस प्रकार से बिहार के विशेष संदर्भ में 1857 की क्रांति जुड़ती है। साथ ही साथ स्वराज पार्टी की स्थापना, बिहार किसान आंदोलन, इन सबको भी अच्छे से देखना है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आधुनिक भारत के जो आपको कंप्लीट करने हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें यदि मैं बात करूं वेटेज किसका है, तो सबसे ज्यादा वेटेज है इस 6 नंबर के टॉपिक की, जिसका नाम है आंदोलन। और ये टॉपिक कहां से 1919 से 1947 के बीच के जो आंदोलन से संबंधित घटनाएं थी ये, और गांधी जी, क्योंकि गांधी जी से जुड़ा प्रश्न अनिवार्य रूप से आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्न, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों से संबंधित प्रश्न, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों से संबंधित प्रश्न, उन अधिवेशनों में उठाए गए विशेष कदमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ मेजर टॉपिक हैं जिनको अनिवार्य रूप से आपको अध्ययन करना है, यह आपको पता होने चाहिए। तो आधुनिक भारत के संदर्भ में ये जो टॉपिक थे, जो पिछले आप कह सकते हो कि 5 से 6 वर्षों का जो आंकड़ा था, उस आधार पे जो टॉपिक निकल के आए थे वो मैंने बताए, और किनका ज्यादा वेटेज है उसकी भी बारे में मैंने बात किया। तो आपका जो डेली का रूटीन है उसमें इस प्रकार से इसको जगह देनी है कि प्रतिदिन इनमें से कम 1 से 2 टॉपिक आपके कवर हों, प्रतिदिन 1 से 2 टॉपिक कवर हों। और इसी प्रकार से यदि ये सीरीज अच्छी लग रही है तो बताइएगा, बाकी के जो अन्य विषय बचे हुए हैं उन विषयों पर आधारित भी मैं आपको ये ले करके आऊंगा, ठीक है। यदि आपको अच्छी लगी है सीरीज तो जरूर बताइएगा। जैसे सामान्य विज्ञान हो गया, जैसे बिहार राज्य विशेष हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, और करंट अफेयर्स पर भी मैं लेकर आऊंगा मूल्यांकन। तो कैसी लगी है ये सीरीज जरूर बताइएगा, क्या इसको कंटिन्यू रखा जाए। और आप में से जो अभी तक वीकली टारगेट से नहीं जुड़े हैं, यदि आपको यह एग्जाम देना है और वीकली टारगेट से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें अवगत कराएंगे, ठीक है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें, यदि आप किसी भी समस्या से संबंधित हमसे बात करना चाहते हैं, रात्रि 11 बजे एक लाइव सेशन होता है इसी चैनल पर, जिस पर मैं आपसे मुलाकात करता हूं, और उस दौरान आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।